वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस कैंसेरियंस। ये आपकी 2024 की रीडिंग है और एक्चुअली आपकी 2024 की रीडिंग का फर्स्ट पार्ट है ये। इस पार्ट में हम एक ओवरव्यू डिस्कस करेंगे कि आपका 2024 कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ हैं 24 की, कौन से मंथ्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे 24 में जब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होंगे, और लाइफ के कौन से एस्पेक्ट में चेंजेस आएंगे। ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। और जो सेकंड पार्ट रहेगा, जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा आपका 24 का, उसमें हम आपके करियर को और रिलेशनशिप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखिए, बिकॉज़ अगर आपको चाहिए होगा, अगर ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो ही हम पार्ट 2 बनाएंगे। ओके, तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं पार्ट 2 ज़रूर बनाऊंगी। तो अभी चलिए देखते हैं कि क्या एक ओवरव्यू दिख रहा है कैंसेरियंस की लाइफ में। चेंज, ओके, लाइफ में बदलाव आ रहा है, लाइफ में चेंज आ रहा है। यहाँ पे इस इमेज को देख के मुझे समझ में आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग, ऐसा हो सकता है कि अपना घर चेंज करें या फिर अपना शहर चेंज करें, बिकॉज़ इस इमेज में दिख रहा है कि एक पर्सन है जो अपने पूरे सामान को इस व्हीकल में लेके और कहीं पे जा रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए एक्चुअली हो सकता है कि आप अपना घर चेंज करें इस साल, या फिर अपना शहर चेंज करें, या फिर आप अपना घर खरीदें, कोई नया घर खरीदें, या फिर नए घर में शिफ्ट हों। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग दिख रही है और लाइफ में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। बड़े बदलाव होंगे इस साल आपकी लाइफ में। और उसके बाद है प्रिविलेज लेडी। आपकी एनर्जी बहुत ही प्यारी दिख रही है, आप प्रिविलेज लेडी की एनर्जी में दिख रहे हैं। अब चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। प्रिविलेज लेडी इसीलिए आया है बिकॉज आपकी लाइफ अबंडेंट दिख रही है 24 में। आप अबंडेंस में दिख रहे हैं, प्रिविलेज में दिख रहे हैं। तो आपकी लाइफ में जो फाइनेंशियली आपका 24 है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है कैंसेरियंस। आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है और आपके आसपास थोड़ी लग्जरी भी दिख रही है। तो यहाँ पे फॉर श्योर आप लाइफ के किसी अच्छे मुकाम पे पहुँच रहे हैं। जितने भी स्पेशली आपके जो फाइनेंसेस हैं या फिर जो आपकी पर्सनालिटी है, उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको 24 में। तो जितना भी आप अभी अर्न करते हैं फाइनेंशियली, आप जिस भी लेवल पे हैं उससे एक लेवल ऊपर ही आप जाएंगे, ग्रो करेंगे फाइनेंशियली। और ये जो ग्रोथ है ये आपकी अपीयरेंस में या फिर आपके पर्सनालिटी में, आपकी ड्रेसिंग सेंस में, इन सारी चीज़ों में चेंजेस दिख रहे हैं, अपग्रेडेशन दिख रहा है। काफ़ी आप प्रिविलेज पोजीशन पे स्टैंड करेंगे। कुछ मेल्स जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, प्रिविलेज लेडी की एनर्जी आपके लाइफ पार्टनर की भी हो सकती है और आपके स्पाउस की भी हो सकती है, बट जो भी हो, दिस एनर्जी इज़ सुपर फैसिनेटिंग। तो कुछ लाइफ में अपग्रेडेशन दिख रहे हैं। उसके बाद हाउस, देखिए यहाँ पे फिर से हाउस आया है और हाउस कार्ड रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, आपके खुद के घर को। तो जैसे हमने चेंज से देखा था कि आपकी घर में चेंजेस आ रहे हैं या फिर आप घर चेंज कर रहे हैं, हाउस भी कुछ इसी टाइप का रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी कोई फैमिली विश पूरी हो रही है। फैमिली विश पूरी होना मतलब कि कलेक्टिव जो आपकी फैमिली की विश थी या फिर आपके घर से रिलेटेड अगर कोई आपकी विश थी, फॉर से आपकी विश थी कि आपको नया घर खरीदना है, मेरा एक घर होना चाहिए, अगर ऐसी कोई विश थी, या फिर आपकी फैमिली से रिलेटेड कोई विश थी, आपकी अगर आपको किड्स चाहिए उसकी कोई विश थी, या फिर आपकी खुद की मैरिज की विश थी, तो वो यहाँ पे पूरी होगी। तो आपकी लाइफ में फैमिली का जो पार्ट है, घर का जो पार्ट है, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली, आपका घर, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस होंगे और बहुत सारी अच्छी ब्लेसिंग्स आएंगी। ये एक आपकी लाइफ का पार्ट है जो कि बहुत ही मेजर रहेगा इस साल। और उसके बाद है, ओ माय गॉड, अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ थे तो आप फाइनेंशियल इश्यूज से निकलेंगे 24 में। स्पेशली अगर आप बहुत समय से जॉब सर्च कर रहे थे, आपको जॉब नहीं मिल रही थी, या फिर आपका करियर स्टेबल नहीं था कैंसेरियंस, पैसों की अगर इश्यूज थे, पैसों की प्रॉब्लम आपने फेस की है, तो अगेन ये एक चीज़ होगी जो
जिससे आप बाहर निकलेंगे। अगर फाइनेंसिस में किसी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, जो कि आपके करियर और फाइनेंसिस से रिलेटेड था, तो वहाँ पे उस चीज़ से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद कॉफिन है। कॉफिन बहुत सारे साइंस के लिए आया है। कॉफिन इज समथिंग जो ऑलमोस्ट सारे, मतलब बहुत सारे साइंस के लिए आया है। कॉफिन मेजर चेंज वाला ईयर बताता है। कुछ साल होते हैं जहाँ पे कुछ खास नहीं बदलता है, एक के बाद एक साल हमारे मोनोटोनस गुजरते जाते हैं। बट 24 जो ईयर दिख रहा है वो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, जहाँ पे डेथ और रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है। अब ये कॉफिन कार्ड आने के बाद में सिर्फ आपके घर या आपके पैसों में चेंजेस नहीं आएंगे, एक्चुअली आपकी पूरी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे बदलाव की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जैसे फ्रेंड्स बदलना या फिर जॉब बदलना, आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हो वो इन्वायरमेंट बदलना, आपकी खुद की पर्सनालिटी बदलना, आपका खुद का नेचर बदलना। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली हैं और ट्रांसफॉर्म होने वाली हैं। और 2024 के एंड में आप नोटिस करोगे कि एक्चुअली आपकी 80% लाइफ इस साल चेंज हुई है। तो आपके लिए ये ईयर इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये ईयर बहुत ज़्यादा बदलाव लेके आ रहा है। एक्टिव एनर्जी आपकी दिख रही है, जहाँ पे एनर्जीज कंटिन्यूसली आपकी चेंज हो रही है। आपकी इस साल लाइफ बोरिंग नहीं रहने वाली है। ये बहुत ही इवेंटफुल ईयर आपके लिए रहेगा कैंसेरियंस, जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होंगे आपकी लाइफ में, बहुत सारे इवेंट्स। और डिसअपियर यहाँ पे अगर आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके परेशान थे और यहाँ पे जॉब हायरिंग दिख रहा है, अगेन ये कुछ जॉब से या पैसों से रिलेटेड है। ओ माय गॉड, आई एम सो सरप्राइज टू सी कि आप में से बहुत सारे लोग अपने पैसों को लेके टेंस थे 23 में, और पैसों को लेके थोड़े से परेशान दिख रहे थे। ये एक चीज़ है जो आपकी ट्रांसफॉर्म होगी, बिकॉज यहाँ पे जॉब हायरिंग लिखा हुआ है। तो आप में से कुछ लोग अपने करियर को लेके मेजर जो परेशान थे, यहाँ पे मेजर बदलाव आपके करियर और पैसों से रिलेटेड आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई अच्छी आपके करियर में अपॉर्चुनिटी भी मिलते हुए दिख रही है। तो बेसिकली अगर हम एक ओवरव्यू यहाँ पे देखें तो हमें सबसे पहली चीज़ के बदलाव बहुत ही बड़ी चीज़ है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। चेंजेस आ रहे हैं, स्पेशली आपके जॉब से रिलेटेड, आपके घर से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड, विच मीन्स के हर चीज़ से रिलेटेड चेंजेस हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पाथवे है बॉटम ऑफ द डेक में। पाथवे बताता है कि कोई नया रास्ता आपको मिलेगा, कोई नया रास्ता आप लाइफ में पकड़ेंगे, और ये नया रास्ता आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। ये पाथवे बताते हैं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं किया है, किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जहाँ पे आप कभी नहीं चले हैं, और इस रास्ते पे भी बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, और अगेन बटरफ्लाइज ट्रांसफॉर्मेशन का साइन होती है। कुछ अलग हो रहा है, मेजर शिफ्ट इन एनर्जीज। ऐसा लग रहा है कि मेजर शिफ्ट इन एनर्जीज मतलब कि आप एक्चुअली अपनी टाइमलाइन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे करियर फिर से आया है, तो यस, करियर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करियर, आपके पैसे इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद सक्सेस है, तो आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं और करियर आपका इंपॉर्टेंट दिख रहा है। पैसों की परेशानी से आप निकल रहे हैं। मुझे मेन फोकस आपकी लाइफ में अगेन आपके पैसे, करियर और पर्सनालिटी दिख रहा है। आपके लिए जनवरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जनवरी में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे कैंसेरियंस। उसके बाद आपके लिए अप्रैल इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपके लिए नवंबर इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 महीने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। जनवरी में कुछ इवेंट्स हो सकते हैं, अप्रैल में हो सकते हैं, और नवंबर में हो सकते हैं। ये 3 महीने ऐसे हैं जो लाइफ में मेजर टर्निंग पॉइंट्स लेके आएंगे आपकी। और अब डिटेल में डाइव इन करते हैं कि डिटेल में आपके लाइफ लेसन्स क्या हैं और क्या चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे लिए नॉर्थ नोड फ्यूचर। ओके, ये बहुत ही फैसिनेटिंग कार्ड है, बिकॉज नॉर्थ नोड हम सबकी लाइफ में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है, स्पेशली जब हम 30 साल से लेके 40 साल की एज में होते हैं। वैसे एज कोई फिक्स नहीं है इस नॉर्थ नोड के आने की, बट ये मिड लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आता है
जिस पॉइंट में हमारी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है उसको नॉर्थ नोड बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि हम जब पैदा होते हैं तो हम अपने साउथ नोड में रहते हैं। एक नॉर्थ नोड होता है, एक साउथ नोड होता है। नॉर्थ नोड फ्यूचर होता है और साउथ नोड पास्ट होता है। ये दोनों एनर्जीज आपस में इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो हम साउथ नोड की एनर्जी में रहते हैं। मतलब कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे पास्ट लाइफ के ग्लिम्स भी हमारी प्रेजेंट लाइफ में होते हैं। फॉर से अगर पास्ट लाइफ में आपका कोई बिहेवियर था तो जब आप अपनी नई लाइफ में पैदा होते हैं तो वो बिहेवियर तब भी रहते हैं। कोई पास्ट लाइफ के बिलीफ सिस्टम अगर होते हैं तो जब आप पैदा होते हैं तो वो बिलीफ सिस्टम रिपीट होते हैं। फॉर से कि पास्ट लाइफ में आपने बहुत ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम देखी है, वो आपका साउथ नोड है। ओके, इस लाइफ में भी आप ऐसी फैमिली में पैदा होंगे जहाँ पे पैसों की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप अपने साउथ नोड में हैं। वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अपने लेसन्स लर्न कर रहे हैं। तो साउथ नोड पास्ट होता है। बट जब हम बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, तो मिड लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जब हम साउथ नोड से निकलते हैं। और हम साउथ नोड से कैसे निकलते हैं? खुद के बिलीफ सिस्टम को चेंज करके। तो फॉर से बचपन से ही आपके घर में अगर पैसों की प्रॉब्लम है तो आपकी सोल आपको मोटिवेट करती है कि आप लाइफ में कुछ ऐसा करें कि हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी की पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फॉर से बचपन में आपको अबैंडमेंट इश्यूज़ हैं जो कि आपके पिछले जन्म का लेसन है जो आप अभी तक सीखे नहीं हैं। तो इस जन्म में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको अबैंडमेंट इश्यूज़ से हमेशा के लिए निकाल देंगी। तो साउथ नोड अगर अबैंडमेंट इश्यूज़ था तो नॉर्थ नोड उस अबैंडमेंट इश्यूज़ से निकलना होता है। अगर साउथ नोड पॉवर्टी था तो नॉर्थ नोड रिचनेस होती है। तो कुछ यहाँ पे अपोजिट हो रहा है, कुछ यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है। जो परेशानी आपने बहुत सालों से झेली है या जो परेशानी आप पिछले जन्म से झेलते आ रहे हैं, जो लाइफ के लेसन्स हैं जो आपको लर्न करने थे, वो फाइनली आप लर्न करके अपने नॉर्थ नोड में टैप इन करते हुए दिख रहे हैं कैंसेरियंस। मतलब कि कोई प्रॉब्लम जो बहुत सालों की थी वो यहाँ पे चेंज हो रही है। अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो कोई प्रॉब्लम जो आप बहुत सालों से फेस कर रहे थे वो इस साल आपकी चेंज हो जाएगी फॉर वंस एंड फॉर ऑल। जैसे मैंने पॉवर्टी का एग्जाम्पल दिया था, ये एग्जाम्पल आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकते हैं कि पिछले इतने सालों से आपका कोई भी रिलेशनशिप अच्छा नहीं गया है। जब भी आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट करते तो वो पर्सन आपका ट्रस्ट ब्रेक कर देता है। इतने सालों से आप उस चीज़ इशू को फेस कर रहे थे, तो ये साल आपका ऐसा होगा जहाँ पे वो चीज़ बदल जाएगी, बिकॉज आप अपने साउथ नोड से अपने नॉर्थ नोड की तरफ जा रहे हैं। और ऐसा भी बोला जाता है कि क्योंकि जब सोल रीइंकार्नेशन के प्रोसेस में आती है, जब सोल जन्म लेती है, फिर डेथ होती है, फिर रीबर्थ होता है और फिर डेथ होती है, जिस साइकिल में हम घूम रहे होते हैं उसमें ऐसा भी बोला जाता है कि सोल को हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना होता है। जैसे कि फॉर से पिछले जन्म में आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं तो आपका साउथ नोड हो गया बहुत ज़्यादा अकेलापन। बट जब नॉर्थ नोड हिट करता है, जब आप इस जन्म में पैदा होते हैं और मिड लाइफ में पहुंचते हैं, और जब नॉर्थ नोड आपको हिट करता है तो उस टाइम पे आप पहले अगर बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं तो अब क्या होगा, आपके आसपास बहुत सारे लोग रहेंगे, आप हमेशा लोगों से घिरे हुए रहेंगे। तो ये अपोजिट एक्सपीरियंस है, क्योंकि सोल जब इस साइकिल में पड़ती है तो उसे सारे सर्कमस्टांसेस को एक्सपीरियंस करना होता है। जैसे कि पहले पैसे नहीं थे तो अब पैसे हैं, पहले हम अगर बिल्कुल भी फेमस नहीं थे तो अब हम फेमस हैं। तो यहाँ पे आपकी सोल क्योंकि कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहती है तो यहाँ पे कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और आप अपने नॉर्थ नोड में कदम रख रहे हैं। ये वंस इन अ लाइफ टाइम चीज़ होती है, तो इसीलिए आपकी लाइफ में इतने मेजर चेंजेस और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी थी। तो आप अपने नॉर्थ नोड को हिट कर रहे हैं इस साल। उसके बाद यहाँ पे ओ माय गॉड, कैन यू इमेजिन दिस, यहाँ पे फिर से रीबर्थ आया है। और रीबर्थ की हम बात ही कर रहे थे, तो यस यहाँ पे रीबर्थ हो रहा है। और अगर आप रीबर्थ की एनर्जी में हैं या फिर इस साल आपकी लाइफ में रीबर्थ आ रहा है कैंसेरियंस, इसका मतलब आप पिछले 1 साल 2 साल या 3 साल में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजरे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोलैप्स हुई होंगी 23 में, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हुई होंगी। और ऑलरेडी आपने कुछ डार्क टाइम देखा होगा, बिकॉज प्लूटो की एनर्जी है रीबर्थ की, मतलब डार्कनेस
से आप गुजरेंगे तो ही उस लाइट एनर्जी में आएंगे। मतलब कि आप ऑलरेडी डेथ से गुजर रहे हैं। तो कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स हुए होंगे आपके 23 में, जिन इवेंट्स ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा, कुछ एंडिंग्स आपने देखी होंगी, और आप डेथ और रीबर्थ के बीच में हो सकता है अटके हुए होंगे। बिकॉज एक यूनिवर्स का रूल होता है कि जब भी डेथ होती है तो रीबर्थ होता ही होता है, क्योंकि हमेशा एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। बट एनर्जी के ट्रांसफॉर्म होने के बीच में एक लिम्बो स्टेज आती है जहाँ पे सब कुछ स्टक दिखता है, जहाँ पे सब कुछ रुका हुआ रहता है। तो ये डेथ तो हो गई है पर रीबर्थ अभी तक नहीं हुआ है और हम बीच में अटके हुए हैं। फॉर से हमारा एक रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अब हम सिंगल हैं, नए रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, तो वो बीच में स्टकनेस वाली एनर्जी होती है। तो अगर लाइफ में कोई चीज़ पहले ख़त्म हुई थी या किसी चीज़ में फेलियर मिला था और आप स्टक एनर्जी में थे जहाँ पे नई चीज़ नहीं मिली है पर पुरानी चली गई है, तो यहाँ पे इस साल आपको नई चीज़ मिलेगी। फाइनली आप उस लिम्बो वाले ब्रिज वाले स्टेज से आगे जाएंगे रीबर्थ के टूवर्ड्स। तो ये अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, स्पेशली अगर आपने डेथ एक्सपीरियंस की है, चीज़ों का कोलैप्स होना एक्सपीरियंस किया है, रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है, जॉब में कोई फेलियर मिले हैं, तो इस बार नई शुरुआत की एनर्जी है। आप उस स्टकनेस से निकलेंगे, लाइफ में जो स्टकनेस आपकी क्रिएट हुई थी कैंसेरियंस। उसके बाद यहाँ पे टेंशन की एनर्जी है। टेंशन की एनर्जी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपके किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा कियोस आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है, बहुत ज़्यादा टेंशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुआ है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ में या फिर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में। तो अगर आप कहीं जॉब करते थे तो अगर आपने पास्ट में देखा है कि उस जॉब में या फिर उस ऑफिस के उस ऑफिस के सिनारियो में अगर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, फॉर से आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फैमिली मेम्बर्स के बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे उस जगह पे भी हार्मनी बनेगी। या तो आप उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ देंगे या फिर वहाँ पे हार्मनी बनेगी, आप प्रॉब्लम या परेशानी की एनर्जी में नहीं रहेंगे। तो अगर अगेन आप कहीं पे ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर आपके बॉस आपको टॉर्चर करते हैं, या फिर आपके कलीग्स आपको बुली करते हैं, तो यहाँ पे एक एनर्जी ये है कि हो सकता है कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले और आप उस सिचुएशन से हमेशा के लिए निकल जाएं, या फिर वहाँ पे हार्मनी क्रिएट हो। बेसिकली आप टेंशन से निकल रहे हैं, और टेंशन से निकलने का रास्ता क्या है आपका वो मैं आपको नहीं बता सकती, बट आप टेंशन से निकलेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी है। कोई चीज़ कंटिन्यूसली आपको बॉदर करती थी, फॉर से आपकी मदर इन लॉ आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करती थी, तो शायद आप किसी ऐसे शहर में चले जाएं जहाँ पे आपको अपनी मदर इन लॉ को फेस नहीं करना पड़े। ओह माय गॉड, मैं बहुत ही स्टूपिड से एग्जांपल दे रही हूँ, बट ये आपकी एनर्जी है कि आप किसी टेंशन वाले इन्वायरमेंट से, किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट से बाहर निकल रहे हैं जहाँ पे आपको हमेशा टॉर्चर आप होते थे, या फिर हमेशा आप ट्रिगर होते थे, या फिर हमेशा आप बुली करते थे। कॉन्स्टेंटली आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस की है जहाँ पे कोई एक पर्सन या सिचुएशन आपको बार बार परेशान कर रही है। तो बेसिकली वहाँ से आप निकलते हुए दिख रहे हैं कैंसेरियंस। उसके बाद हमारे पास एनर्जी है 10th हाउस और अथॉरिटी की। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। मैं देखना चाहती थी कि कौन सा हाउस आपके लिए आता है और कौन सा हाउस इस बार आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो बेसिकली अथॉरिटी की एनर्जी है यहाँ पे। सो 10th हाउस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है ह्यूज करियर चेंजेस, जो कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो अगेन यहाँ पे वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी चीज़ जो 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है वो करियर इन्वायरमेंट में चेंजेस आना, मतलब जिस इन्वायरमेंट में आप काम करते हैं वो इन्वायरमेंट आपका चेंज हो रहा है। 10th हाउस अथॉरिटी बताता है कि आप कहीं पे ऐसी जगह, ऐसी पोजीशन पे स्टैंड करेंगे, या तो आप लीडर रहेंगे या फिर आप इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे अपने जॉब में, अपने काम में। मतलब ऐसी पोजीशन में आना जहाँ पे आपके ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर अथॉरिटी है। मतलब लोग आपको या तो फॉलो कर रहे हैं, लोग आपके डिसीजंस को मान रहे हैं, तो आप अथॉरिटी वाली पोजीशन में जा रहे हैं अपने करियर में, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि आपके फैमिली के इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप ले रहे हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं आपकी फैमिली की, लोग आपकी बात मान रहे हैं
ये सारी एनर्जी 10th हाउस की होती है। 10th हाउस ही एक ऐसा हाउस है जो फेम भी लाइफ में लेके आता है, फेमस होना। तो हो सकता है आप अपनी कम्युनिटी में, फैमिली में, या फिर अपने जॉब में, अपने शहर में, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं फेमस हो। आप कुछ ऐसा काम करें कि लोग आपको आपके काम के लिए अप्रिशिएट करें या फिर आपके काम के लिए रिकॉग्नाइज करें। 10th हाउस एक ऐसा हाउस भी होता है जहाँ पे आपको आपके कर्मास इंस्टेंटली मिलते हैं। तो ये एक ऐसा साल भी रहेगा कैंसेरियंस जहाँ पे आपको कर्मा आपके इंस्टेंटली मिलेंगे। आप कुछ अच्छा करेंगे आपको इंस्टेंटली मिलेगा, आप कुछ बुरा करेंगे आपको इंस्टेंटली मिलेगा। कर्मास भी हमारे बहुत ही अलग अलग टाइप के होते हैं। कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जिनका फल हमें अगले जन्म में मिलता है, और कुछ कर्मास ऐसे होते हैं जिन्हें हम काट सकते हैं, कुछ कर्मास होते हैं हम नहीं काट सकते। ऐसे अलग अलग टाइप के कर्मास होते हैं। एक प्रारब्ध होता है, एक संचिता होता है, मुझे सारे कर्मास याद नहीं है, बट 10th हाउस ये बताता है कि जो आप करेंगे उसका इंस्टेंट आपको फल मिलेगा। तो फॉर से आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं तो उस चीज़ में आपको सक्सेस भी तुरंत एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। अगर आप चैरिटी कर रहे हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ तुरंत, आप उसका रिफ्लेक्शन तुरंत आपके लाइफ पे आपको दिखेगा। तो इसीलिए कर्मास अपने अच्छे रखिएगा, और जितनी आप मेहनत करेंगे उसका आउटकम इसी साल आपको मिल जाएगा। जिस चीज़ पे भी आप मेहनत कर रहे हैं उस चीज़ का जो मेहनत का रिजल्ट है या सक्सेस है आपको सेम ईयर में एक्सपीरियंस करने को मिलेगी कैंसेरियंस। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है। 10th हाउस आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ भी बताता है, डिवाइन के साथ भी बताता है। 10th हाउस को अगर मैं टिपिकल लैंग्वेज में बोलूँ तो ऐसा बोला जाता है कि 10th हाउस ऐसा हाउस होता है जहाँ पे आप डिवाइन को पा लेते हैं, भगवान को आप पा लेते हैं, यूनिवर्स को पा लेते हैं, या जो भी एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, जो भी रिलीजन को आप फॉलो करते हैं, आप गॉड को एक्सपीरियंस करते हैं और गॉड के मिराकल्स को एक्सपीरियंस करते हैं और गॉड के साथ में कनेक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगेन ये एक ऐसा साल है जहाँ पे आप एक्सपीरियंस करेंगे यूनिवर्स को या डिवाइन को और उनके मिराकल्स को। आपको वो मिराकल्स दिखेंगे, आप एक्सपीरियंस करेंगे उन्हें। और 10th हाउस एक ऐसा हाउस भी होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग अपने फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस है तो हो सकता है आप उसे आगे बढ़ाएं और आप सक्सेसफुल भी हों, आपको इनहेरिटेंस में कुछ मिले, फैमिली की साइड से कोई गिफ्ट मिले, कोई रियल एस्टेट मिले, या फिर कोई व्हीकल मिले, आपको पैसे मिले, आपकी फैमिली आपके ट्रिप स्पॉन्सर करे, या फिर आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाए। ये सारी चीज़ें भी 10th हाउस की एनर्जी होती है। तो आप पावरफुल पोजीशन में दिख रहे हैं और अथॉरिटी की पोजीशन में दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंट आप दिख रहे हैं और बोल्ड आप दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी थी जो आपकी लाइफ में हमें दिख रही है कैंसेरियंस। उसके बाद हमारे पास एनर्जी है सेंसिटाइज स्पाइसीज की एनर्जी। स्पाइसीज की एनर्जी, आप ऑलरेडी कैंसर हैं, आप ऑलरेडी वाटर साइन है, बट यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी आई है, ये भी वाटर साइन है। यहाँ पे एक मेजर बदलाव जो आएगा आपकी लाइफ में कैंसेरियंस, वो ये आएगा कि आप इमोशनली मैच्योर बनेंगे। मतलब कि आप होते हैं इमोशनल, आप सबका अच्छा करना चाहते हैं, आप हमेशा सबके लिए अच्छा करते हैं, आप हमेशा सबके लिए अच्छा सोचते हैं, बट ये एक ईयर ऐसा रहेगा जहाँ पे आप इमोशनली मैच्योर होंगे। आप ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि किन लोगों को आपको अपने इमोशंस बताने हैं, किन लोगों को आपको इमोशंस अपने नहीं दिखाने हैं, कौन लोग आपका प्यार डिज़र्व करते हैं और कौन लोग आपका प्यार डिज़र्व नहीं करते हैं, कहाँ पे आपको अपने इमोशंस बताने हैं। मतलब आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपको किसी के भी सामने रोना आ जाता होगा, या फिर आप किसी को भी बहुत ज़्यादा काइंडनेस देते होंगे, किसी को भी या तो आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बता देते होंगे, किसी पे भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार आता है और आप किसी के लिए कुछ आउट ऑफ द वे जाके अगर चीज़ें करते हैं। तो ये साल ऐसा रहेगा जहाँ पे आप अपने इमोशंस को बहुत ही सोच समझ के खर्च करेंगे। आप हर किसी को अपना वनरेबल साइड नहीं दिखाएंगे, हर किसी को अपना सेंसिटिव साइड नहीं दिखाएंगे, और आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज क्रिएट करने वाले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कैंसेरियंस का प्यार हर किसी को नहीं मिलेगा इस साल, जो लोग डिज़र्व करते हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। तो यस, आप इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं और अपने डिसीजंस भी आप मोस्टली प्रैक्टिकल डिसीजंस लेंगे इस साल आप। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ डिग्निफाइड है। ओके, ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से आप एक एक करके सक्सेस होने की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं और फाइनली एक बड़े मुकाम पे आप लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ा मुकाम क्या है मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है या फिर
आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है, बट जिस चीज़ का आपने बहुत समय से इंतज़ार किया था वो गोल्डन डोर आपका ओपन हो रहा है। किसी चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखी थी, किसी चीज़ में आपने बहुत ही अपनी हिम्मत बना के रखी थी, अपना पेशेंस बना के रखा था, आपने सब्र किया था लाइफ के किसी एस्पेक्ट में, उस चीज़ में आपको अबंडेंस नहीं मिली थी अभी तक, उस चीज़ में आपको सक्सेस नहीं मिली थी, बट आपने हिम्मत हमेशा रखी थी, आपने होप हमेशा रखा था कैंसेरियंस। वो दरवाज़ा, वो गोल्डन डोर आपके लिए फाइनली ओपन हो रहा है। तो कोई आपकी एक बड़ी विश 24 में पूरी होगी, एक आपकी बड़ी विश जिसके लिए आपने बहुत समय से पेशेंस रखा था, वो बड़ी विश आपकी 24 में पूरी होते हुए दिख रही है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। उसके बाद में सिम्बायोसिस की एनर्जी है। सिम्बायोसिस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है, बिकॉज सिम्बायोसिस मतलब होता है किसी एनर्जी के साथ मर्ज होके कुछ क्रिएट करना, मर्जर, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, ये सारी चीज़ों का मतलब सिम्बायोसिस होता है। मतलब कि आप किसी के साथ मिल के अपनी लाइफ को भी बेटर बना रहे हैं और उस पर्सन की लाइफ भी बेटर बना रहे हैं। मतलब कि कोई आपकी एनर्जी फील्ड में आ रहा है जिससे आपको भी बेनिफिट हो रहा है और उस पर्सन को भी बेनिफिट हो रहा है। सिम्बायोसिस मतलब मर्जर होता है। इसका क्लासिक एग्जांपल जैसे कि जब मार्केट में जियो आया था, तो जियो ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था कि बाकी सारी सेलुलर कंपनीज जो हैं उनकी आइडेंटिटी थोड़ी सी खतरे में आ गई थी। तो उसके बाद में वोडाफोन और आइडिया ने अपना मर्जर किया जिससे कि वो स्ट्रांगली स्टैंड कर सकें मार्केट में, और उस मर्जर से आइडिया को भी फ़ायदा हुआ और वोडाफोन को भी फ़ायदा हुआ। नहीं तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाते, स्टैंड नहीं कर पाते। इसको बोलते हैं सिम्बायोसिस, इसको बोलते हैं मर्जर या कोलैबोरेशन। आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ है या प्रोफेशनल लाइफ है मुझे नहीं पता, बट आपकी लाइफ में कोई ऐसा एक पर्सन दिख रहा है जिसके साथ में मिल के आप लाइफ में के सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करेंगे या फिर अपनी प्रॉब्लम्स से निकलेंगे और आप सक्सेस की तरफ जाएंगे, और अबंडेंस की तरफ जाएंगे। तो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं कि आप फाइनली अपने सोलमेट से मिलें और उनके साथ मिल के अपनी लाइफ की परेशानियों को हैंडल करें, अपनी लाइफ की परेशानियों से निकले। कोई ऐसा पर्सन जो आपको सपोर्ट कर रहा है, कोई ऐसा पर्सन जिसे आप सपोर्ट कर रहे हो। आई वाटर यू एंड यू वाटर मी वाली एनर्जी है यहाँ पे। तो दो एनर्जीज आपस में मर्ज हो रही हैं और उनके मर्जर के कारण आपकी लाइफ में और उनकी लाइफ में, दोनों की लाइफ में अबंडेंस क्रिएट हो रहा है, हैप्पीनेस क्रिएट हो रही है और जॉय क्रिएट हो रही है। तो कोई बिजनेस पार्टनर मिल सकता है, कोई मेंटोर मिल सकता है, या फिर आपका सोलमेट आपको इस साल मिल सकता है कैंसेरियंस। मूविंग ऑन, यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी है एक्सपैंड। आप एक्सपैंड कर रहे हैं, आप अपने कन्फाइंड एरिया से निकल रहे हैं इस साल। मतलब कि सैजिटेरियस की एनर्जी एक्सप्लोर करने की एनर्जी होती है, नए एक्सपीरियंसेस लेने की एनर्जी होती है, नई जगह पे जाने की एनर्जी होती है, ट्रैवल करने की एनर्जी होती है और चेंजेस की एनर्जी होती है। फॉर से इतने सालों से आप एक ही शहर में हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही जॉब कर रहे हैं। तो एक्सपेंशन मतलब क्या हो रहा है कि आप अपना घर बदल रहे हैं, आप अपने करियर में और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, आप अलग अलग शहरों में ट्रैवल कर रहे हैं, आप नए नए लोगों से मिल रहे हैं। अगर आपके लाइफ टाइम सिर्फ 4 फ्रेंड्स ही रहे हैं तो यहाँ पे और फ्रेंड्स बनेंगे या फिर और लोगों से आप समहाउ मिलेंगे। तो आपकी जो लाइफ है वो एक्सपैंड हो रही है, ज़्यादा जगह पे आप दिख रहे हैं, ज़्यादा जगह को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस अलग हो रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग एडवेंचर आपकी लाइफ में हो रहे हैं, अलग अलग लोग आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ एक्सपैंड करने वाली है और बहुत सारी एडवेंचरस चीज़ें होते हुए दिख रही है। अब कुछ टैरो कार्ड्स लेते हैं और थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। ओके कैंसेरियंस, तो लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स क्या हमें बताना चाह रहे हैं आपके नए साल के बारे में। ओके द वर्ल्ड की एनर्जी दो चीज़ें बताती है। पहली चीज़ तो किसी चीज़ से फ्रीडम मिलना बता रही है, किसी चीज़ से आप फ्री हो रहे हैं, किसी परेशानी से आप छुटकारा पा रहे हैं। और द वर्ल्ड की एनर्जी न्यू ईयर की एनर्जी भी है मतलब कि आप एक सीज़न से निकल के अपने लाइफ के दूसरे सीज़न में जा रहे हैं, आप बहुत सारे चैप्टर्स को क्लोज कर रहे हैं अपनी लाइफ में। और ये चीज़ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, अब आपकी एनर्जीज रिपीट होने लग गई हैं। तो येस, द वर्ल्ड मतलब एक आपकी लाइफ की साइकिल
एंड हो चुकी है और नई साइकिल शुरू हो रही है। ये कॉफिन और रीबर्थ की तरह सेम एनर्जी है जो थर्ड टाइम आपकी लाइफ में आई है। नेक्स्ट कार्ड अगर हम देखते हैं तो किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ पेंटिकल लाइफ में स्टेबिलिटी आना बताता है और लाइफ का स्टेबल होना बताता है। तो फॉर से आपकी लाइफ में चीज़ें एक जगह पे स्थिर नहीं थी, आप सेटल्ड नहीं थे, तो ये साल आपका बहुत ज़्यादा सेटल्ड जाएगा। सेटल जाना मतलब क्या होता है, जैसे एक सेटल्ड रिलेशनशिप क्या होता है कि आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, आपको टैरो रीडिंग देखने की ज़रूरत नहीं है अपनी मैरिड लाइफ के बारे में जानने के लिए। जैसे आपका करियर अच्छा चल रहा है, आपकी स्टेबल इनकम आ रही है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, तो आपको टैरो रीडिंग भी देखने की ज़रूरत नहीं है जानने के लिए कि आपका करियर कैसा जा रहा है, तो उसे स्टेबिलिटी बोलते हैं। और आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी दिख रही है, स्थिरता दिख रही है और चीज़ें बैलेंस में आते हुए दिख रही हैं। एट द सेम टाइम किंग ऑफ पेंटिकल कुछ लॉन्ग टर्म अचीव करना भी बताता है, स्टेबल रिलेशनशिप, स्टेबल पैसे, स्टेबिलिटी, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की और रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। तो पैसों के मामले में अगेन, या स्टेबल रिलेशनशिप के बारे में, आपकी मैरिड लाइफ अगर है तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। चीज़ों के लिए आपको बहुत ज़्यादा लड़ना नहीं पड़ेगा 24 में, चीज़ों की बहुत ज़्यादा आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी, स्पेशली जैसे जैसे आप 24 में आगे बढ़ते जाएंगे। ये स्टेबिलिटी आपको जनवरी में दिखेगी, फरवरी में और ज़्यादा, शायद जनवरी फरवरी में ना दिखे, बट आप समझ रहे हो ना, जैसे जैसे आपके मंथ्स आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ज़्यादा आप स्टेबल फील करते जा रहे हैं। 4 ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, और 4 ऑफ कप्स बता रहा है कि किसी लाइफ के एक एस्पेक्ट में आप बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस आपने किया है, और टू बी ऑनेस्ट ये खालीपन आपको कुछ महीने महसूस होगा 2024 में भी। आपको लगेगा अरे अपॉर्चुनिटी जो चाहिए वो नहीं मिल रही है। ये स्पेशली आपके 24 के पहले वाले पार्ट में रहेगा, जहाँ पे आप सोचेंगे कि बहुत ही खालीपन है लाइफ में, थोड़ा सा लोनलीनेस है लाइफ में, कुछ हैपनिंग नहीं हो रहा है, जो अपॉर्चुनिटी चाहिए वो नहीं मिल रही है, लाइफ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। तो ये कुछ महीने आप ये फीलिंग एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और ये फीलिंग आप लेके चल रहे हैं काफ़ी समय से अपने साथ में। अगर 23 में आपने ये खालीपन महसूस किया है, लाइफ में किसी चीज़ की कमी महसूस की है, तो 24 के स्टार्टिंग के मंथ में आप फॉर श्योर ये कमी वापस से महसूस करने वाले हैं, बट उस टाइम पे आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है कैंसेरियंस। उसके बाद यहाँ पे मून की एनर्जी है। मून की एनर्जी सबसे पहले तो ये दिखाती है कि आपको फ्यूचर ना धीरे धीरे करके दिखने लगेगा। मतलब कि फॉर से अभी आपको अपने लव लाइफ का या रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। मतलब कि आप ये सोच रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरी शादी इस साल हो पाएगी या नहीं, या किससे होगी, मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई ग्लिम्स नहीं है। इसका मतलब आपको कुछ भी फ्यूचर का आइडिया नहीं है। कुछ लोगों को ये करियर से रिलेटेड होगा कि मुझे करियर पे किस पाथ में चलना है, कौन सा पाथ मेरा पर्सनल पाथ होगा, कौन सा पाथ मुझे चूज़ करना है, कौन सा पाथ मुझे अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा, किस पाथ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, किस कंपनी में मैं जॉब करूँगी। अगर आपको अपना करियर में भी फ्यूचर नहीं दिख रहा है अभी, तो वो फ्यूचर आपको धीरे धीरे करके दिखेगा। तो कोई एक लाइफ का एस्पेक्ट जिसका फ्यूचर का आपको कोई आइडिया ही नहीं है, पूरे ब्लैंक है आपके, मुझे नहीं पता कि लाइफ का इस एस्पेक्ट में क्या फ्यूचर है मेरा, तो आपको फ्यूचर भी दिखना शुरू हो जाएगा, लाइफ में आपको डायरेक्शन मिलेगा। और आप यहाँ पे चैरिट की एनर्जी में स्टैंड करें। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए चैरिट है। चैरिट आपकी खुद की एनर्जी है कैंसेरियंस, चैरिट आपको रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आप अभी अपने चैरिट पे चल रहे थे तो रास्ता बहुत ही ऊबड़ खाबड़ था, स्मूथ नहीं थी लाइफ, ऊबड़ खाबड़ थी, यहाँ पे रोड बना हुआ नहीं है। बट अब जो रास्ते पे आप जा रहे हैं, जो ट्रांजिशन यहाँ पे दिख रहा है, रोड थोड़ी सी स्मूथ दिख रही है, तो लाइफ थोड़ी ज़्यादा आसान रहेगी 24 में। अननेसेसरी स्ट्रगल्स में आपको पड़ना नहीं पड़ेगा। और स्पेशली जो हम शायद पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी लाइफ में उस फेज से आप निकलेंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, कुछ पता नहीं है, थोड़ी लाइफ, कुछ भी आपकी लाइफ में कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट हो पूरे साल में, बट एक चीज़ मैं आपको अश्योरिटी दे सकती हूँ एक चीज़ की, कि आपकी लाइफ काफ़ी आसान दिख रही है।
इतना स्ट्रगल कुछ भी नहीं है जितना आपने पिछले इतने सालों में किया है। जो चीज़ें होंगी अब बेटर ही होंगी, जो पहले हुई थी उससे बेटर ही चीज़ें अब मिलेंगी। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि आप ओवर थिंकिंग अभी भी कर रहे हो। ये रीडिंग देखते देखते भी थोड़ी सी ओवर थिंकिंग आपके मन में है। आपको लग रहा है कि आप स्टक हो, बट स्टकनेस एक इल्यूजन था और यहाँ पे आप अपने फायर में स्टैंड करेंगे। सी फायर यहाँ पे दिख रहा है, आप वाटर हैं बट आप फायर में दिख रहे हैं। फायर में आप इसीलिए दिख रहे हैं बिकॉज आप हाईली मोटिवेटेड हैं, हाईली इंस्पायर्ड हैं, एक्टिव है आपकी लाइफ। आपकी लाइफ में चीज़ें हो रही हैं, हैपनिंग है आपकी लाइफ, आप एक्टिव हैं, आपका रूटीन एक्टिव है। तो यहाँ पे फायर दिख रहा है, पैशन दिख रहा है, बोल्डनेस दिख रही है, क्रिएटिविटी दिख रही है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है। और ये कॉन्फिडेंस जनवरी 1 से नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। आप कुछ इमोशंस से गुजर रहे हैं स्टार्टिंग में। ओके हम एनर्जेटिकली अगर बात करें तो आपकी लाइफ का एक चैप्टर क्लोज हो रहा है। ओके बट इस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा आप यहाँ पे ओवर थिंकिंग करेंगे जनवरी फरवरी में, थोड़ा सा आपको खालीपन महसूस होगा, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी महसूस होगी। बट धीरे धीरे करके ये ट्रांजिशन आपकी लाइफ में होगा जहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में होंगे जिसकी वजह से आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें होंगी कि आपका मूड एकदम से चेंज हो जाएगा लाइफ में। आप एकदम ही बहुत ही हाईली मोटिवेटेड रास्ते पे जा रहे हैं और आप फायर फील कर रहे हैं, कुछ कर गुजरने वाली एनर्जी। और यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है और यहाँ पे फीनिक्स हमें दिख रहा है। हाँ, जब फीनिक्स दिखता है, फीनिक्स की जो स्टोरी है वो ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी होती है और ये चौथी बार ये एनर्जी आपकी लाइफ में आई है। फीनिक्स की एनर्जी, जो फीनिक्स की स्टोरी है वो ऐसी है कि फीनिक्स एशेस में से वापस से रीबर्थ लेता है। जब वो एशेस में कन्वर्ट हो जाता है, जब फीनिक्स की डेथ हो जाती है और वो एशेस में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है, तो वहाँ से उसका रीबर्थ होता है, ब्यूटीफुल रीबर्थ और ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ होगी अचानक से, मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी मार्च में, आई डोंट नो कब होगी, बट कुछ ऐसी चीज़ होगी जो आपके अंदर बहुत ज़्यादा फायर लेके आ जाएगी। अचानक से मोटिवेशन आप फील करने लगेंगे, अचानक से आपके अंदर ऐसे थॉट्स आएंगे कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलना है और वहीं से आप अपनी लाइफ को बदलना शुरू कर देंगे। सो आपकी रीडिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग। मैं बहुत ही जल्दी पार्ट 2 लाऊंगी आपका, अगर आपको चाहिए होगा तो, और उसमें हम डिटेल में आपके करियर को डिस्कस करेंगे क्योंकि क्लियरली करियर में मेजर चेंजेस दिख रहे हैं, फैमिली और घर में चेंजेस आपके दिख रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में दिख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बदल रही हैं। और सेकेंड पार्ट में हम थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करेंगे कि कैसे बदल रही हैं, क्या होने वाला है। और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।